एनसीबी सब रिया के पीछे लगे हैं। तो रिया कालाजादी करती है ताकि लोग साइकिल चलाएं। लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इंडिया की क्वार्टरली जीडीपी 23.9% तक गिर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में कोरोना के केसेस 40 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। 69,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। इंडिया के क्वार्टरली जीडीपी 23.9% तक गिर चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक बढ़ चुका है। लेकिन क्या ये हम सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं या हमारा ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है? सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब रिया के पीछे लगे हैं। जल्दी उसके पाकिस्तान में जो लिंक्स हैं वो पता चल जाएंगे। आगे बात करते हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में, जो कि इतनी सर, अच्छा जीडीपी के बारे में नहीं बात कर रही, रिया की बात करें, रिया की और कोई नहीं। सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक बार फिर से रिपीट, फिर से और दोबारा करता हूँ, ठीक है? ओके फाइन, दोबारा। रिया कालाजादी करती है। रिया के संबंध काली शक्ति के साथ है। देखिए इस रिपोर्ट को आखिर तक सच जानने के लिए बने रहिए हमारे। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए ताकि लोग साइकिल चलाएं। मास्टर स्ट्रोक। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पैसे मिलते ये सब बोलने के। चलो वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो मतलब ये सब कुछ, चलो छोड़ो, आप समझ ही चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीडीपी की। जीडीपी होता क्या है, इससे क्या पता चलता है और इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? असल में दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी हर जगह है। आपके शर्ट के बटन से लेके हवा में उड़ता हवाई जहाज भी एक जीडीपी का हिस्सा है। और प्रोडक्ट्स ही क्यों, कोई भी सर्विस, एक डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या एक जो हेयर ड्रेसर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सब जीडीपी का हिस्सा है। तो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, एक अमाउंट आएगी, उसको हम जीडीपी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर एक देश में 10 मोबाइल्स बनते हैं और हर एक मोबाइल की कीमत 1,000 रुपए है, तो एक साल की देश की जीडीपी होगी 10 into 1000, जो कि हुआ 10,000 रुपए। तो जीडीपी दोस्तों एक बहुत अच्छा वे है ये देखने के लिए कि हमने कितनी प्रोग्रेस की या कितनी डेवलपमेंट की। ये जनरली पिछले साल या पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसके साथ अपने पास एक परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज अगर पॉजिटिव में हो तो हमने प्रोग्रेस की है, अगर नेगेटिव में हो तो हम डिक्लाइन में गए हैं, पीछे को गए हैं, जिसके कारण रिसेशन भी आ सकती है। तो इंडिया की क्वार्टरली जीडीपी 23.9% तक गिर चुकी है। एग्रीकल्चर को छोड़ के हर एक सेक्टर में डिक्लाइन आया है। कंस्ट्रक्शन में 50.3% डिक्लाइन, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% डिक्लाइन, होटल्स, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं में 47% तक डिक्लाइन आया है। सिर्फ एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट इंडस्ट्री में 3.4% की ग्रोथ देखने में आई है। अपने फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के अनुसार मोदी गवर्नमेंट के अनकेयरिंग एटीट्यूड का प्राइस पूरी कंट्री को पे करना पड़ रहा है। ये पहली बार ही हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी में इतना ज्यादा डिक्लाइन आया है। और जब से हम क्वार्टरली जीडीपी पब्लिश कर रहे हैं, ये पहली बार ही हुआ है कि इंडिया की जीडीपी नेगेटिव में गई। लेकिन यहाँ दिल्ली की तारीफ करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी दोस्तों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में न्यू दिल्ली का रैंक 9th आया है मोस्ट इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल सिटीज में से, जो कि बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। क्योंकि जहां एक देश की इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है, वहां न्यू दिल्ली की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अब जीडीपी तो चलो नीचे जा चुकी है, लेकिन इससे हमें क्या मतलब? एक आम आदमी को क्या नुकसान होगा इससे? अगर जीडीपी दोस्तों स्लो हो जाए और या फिर नेगेटिव में चले जाए, ये जैसे कि इस साल गई है, तो रिसेशन जैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है, चीजों की कीमतें और बढ़ सकती हैं, बिजनेस रेवेन्यू कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें जीडीपी के आंकड़ों से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर में जैसे जरूरी चीजें हैं, जैसे दाल, चीनी, चावल, आलू, प्याज, इन सब से जरूर कुछ लेना देना है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन सब का असर वहां देखने में मिलता है। अभी ही बहुत सी जगहों पे टमाटर के प्राइसेस 70 to 80 पर केजीज हो चुका है, जो पहले 4 रुपए था। तो यस, एक आम आदमी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। 2,70,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने जॉब्स खो दी सिर्फ एक महीने यानी कि अप्रैल में। और ये जो आंकड़ा है, ये सिर्फ 20 से 30 साल के लोगों का आंकड़ा है। पूरा आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। 80% ऑफ द इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। हर 4 ग्रेजुएट में एक जॉब ढूंढ रहा है
और ये मैक्सिमम रिपोर्ट्स लॉकडाउन से पहले की हैं। तो अगर वो लॉकडाउन वाला फेस हम निकाल भी दें तो अपना देश किधर को जा रहा है। तो अब तो कोरोना वायरस की वजह से हाल और भी बदतर हो चुके हैं। 2019 के हंगर इंडेक्स में यानी कि भूखमरी में इंडिया 102nd पोजीशन पर आया है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत नीचे। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया आउट ऑफ 167 कंट्रीज 133rd रैंक पर आया है। मतलब आप खुद सोचें कि 167 पूरी कंट्रीज हैं और उसमें से 133rd रैंक। तो हम ये किस तरह की तरक्की कर रहे हैं? कब तक हम सब कुछ इग्नोर करते रहेंगे? इन सब की कोई बात ही करना नहीं चाहता, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोना वायरस में 40 लाख से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं इंडिया में। 69,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं और 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो कोरोना वायरस कहीं नहीं गया, वो वहीं पे है, बल्कि हर दिन और बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ खुल इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करना है, इसलिए नहीं क्योंकि वायरस कंट्रोल में आ चुका है। तो ये डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। बस आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहे। नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने एक्सपीरियंस, थॉट्स या अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।